हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको मिक्स क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आज ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस को करेंगे और क्वेश्चंस को कैसे जल्दी करना है ये भी सीखेंगे। तो अगर आपने प्रॉफिट लॉस में थोड़ा बहुत भी पढ़ के रखा है तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये करने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको बस आपस में बदल देना है। देखिए 15 क्रय मूल्य के साथ है तो इसको यहाँ फेंक दीजिए, तो विक्रय मूल्य हो गया हमारा 15। और ये जो विक्रय मूल्य के साथ 10 है इसको उल्टा करके यहाँ लिख दिए, तो क्रय मूल्य हो गया 10 और विक्रय मूल्य हो गया 15। तो आप बता सकते हैं कि लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा है तो लाभ होता है। तो प्रॉफिट इसका कितना हुआ है, 15 में 10 माइनस कर दिए तो 5। हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज लाभ। तो परसेंटेज प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हमारा कितना है 5 का और 10 रुपया टोटल था, तो 100 पे निकाल लेते हैं, ये जीरो ख़त्म हो जाएगा तो 50%। तो इसका आंसर निकल के आ गया 50%। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। देखिए 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ बताना है आपको। कुछ नहीं करना है, इस 36 को कहाँ लिख देना है, विक्रय मूल्य के सामने, और इस 30 को क्रय मूल्य के सामने 30। तो देखिए कितना का लाभ हुआ है, 6 रुपये का लाभ हुआ है 30 रुपया पे। तो 6 का लाभ हुआ है 30 पे, तो 100 पे निकाल लेते हैं, जीरो से जीरो ख़त्म, ये 2 बार में कट गया तो 20%। तो इसका आंसर निकल के आ गया 20%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यदि एक व्यक्ति विक्रय मूल्य पर, इसको ध्यान रखना है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि का अनुमान लगाता है तो उसका हानि प्रतिशत बताना है। तो हानि प्रतिशत कहाँ पे, सीपी पे, यानी कि क्रय मूल्य पे आपको बताना है। देखिए इस लाइन को समझते हैं ध्यान से। विक्रय मूल्य पे 20%, इसका मतलब क्या हुआ, अगर विक्रय मूल्य को हमने 100% माना तो हानि कितना हो जाएगा 20%। यानी कि एसपी हमारा अगर 100 है तो लॉस कितने का हो रहा है 20 रुपया का। तो आप लोग बता सकते हैं कि सीपी कितना होगा। सीपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस लॉस। तो यहाँ से 120 रुपया आ गया। तो 120 का सामान था जिस पे कि 20 रुपया का हानि हो गया, तो परसेंटेज लॉस निकाल सकते हैं हम लोग, 20/120 गुना 100। देखिए 6 बार में कट जाएगा और 100/6 हमारा होता है 16.67%। ये किस ऑप्शन में है, 20 नहीं है, 25 भी नहीं है, ये 13 बार में कटेगा। ये आंसर हमारा सही है। आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वस्तु को 240 में बेचने पर 10% का हानि होता है, किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो अगर हम लोग सीपी ले लिए 100, तो पहली बार में 10% का हानि हो रहा है, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा 90 रुपया, परसेंट ले लेते हैं, और इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 240। अब बोला जा रहा है किस मूल्य पर बेचें ताकि 20% का लाभ हो। तो 20% के लाभ के लिए हमको कितना में बेचना होगा, 20 रुपया ज़्यादा में, यानी कि 120% का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको बस सॉल्व करना है। देखिए इस परसेंट को अगर देखें तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, दोनों में जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। तो 3 का मान है हमारा 240, तो कितनी बार में कट रहा है 80 बार में कट रहा है। तो इधर से भी 80 बार में ये कटेगा, तो 80 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 320। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 320। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये आपको जल्दी से करना है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी कि कितना में बेचना होगा इसको, 120% में बेचेगा। लेकिन हुआ क्या कि 480 में बेचा और इसको 20% का हानि हो गया। तो 20% का हानि का मतलब 80% में बेचा है, तो 80% का मान कितना दिया हुआ है 480। ये देखिए इधर से 6 बार में कट रहा है, इस साइड से भी 6 बार में कटना चाहिए, तो कितना आ जाएगा 720। यही हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 720। अब 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें रेट दिया होता है। एक व्यक्ति ने 12 वस्तु को 12 रुपया में बेचा। 12 वस्तु है, इसको 12 रुपया में बेचा। आप लोग बता सकते हैं एक वस्तु का दाम कितना होगा? क्लियर है, 1 रुपया होगा। अब 1.25 प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया, तो ये हमारा CP है और SP कितना है? 1.25। तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। देखिए CP है 1 और SP कितना है? 1.25। तो अगर 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 125। तो क्लियरली 25% का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करते हैं। 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं और प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचें ताकि 33% का लाभ हो। तो सबसे पहले इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। 33% लाभ का मतलब क्या हुआ? तो CP/SP का रेशियो क्या होगा? अगर 100 रुपये में हम लोग सामान खरीदें तो 33% लाभ के लिए हमको 133 में सामान को बेचना होगा। अब इस वाले पॉइंट को समझते हैं। देखिए 3 रुपया में 7 संतरा खरीदा है, तो एक संतरा का CP आप लोग बता सकते हैं कितना होगा? रुपया हमेशा ऊपर रहेगा, तो 3/7। और बेचने वाला देखिए यहाँ क्या हुआ है, 100 संतरा जो है किस दर पे बेचे। तो हम लोग मान लेते हैं कि 100 संतरा X रुपया में बेचा, तो एक संतरा का SP हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए X रुपया में 100 संतरा, तो एक संतरा X/100। हम लोग CP/SP का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए कितना होगा, ये 3/7 हो गया और SP है X/100, तो ये X नीचे और 100 ऊपर। तो यहाँ भी CP/SP है, यहाँ भी CP/SP है, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो 300/7X इक्वल्स टू 100/133। देखिए कट गया और ये आपका 19 बार में कट जाएगा, तो गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 57। तो इसका आंसर कितना आ गया? 57। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्या हुआ है कि एक व्यापारी ने 405 रुपये में 10 किलो सेब खरीदा, जिसमें कि 1 किलो सेब जो है ख़राब हो गया। 10% लाभ पाना चाहता है। तो 405 का सामान है और इस पर 10% का लाभ चाहता है, तो 10% हम लोग कैसे निकालते हैं? एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, यानी कि 40.5 रुपया इसको फ़ायदा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ से हम लोग SP निकाल सकते हैं। 405 का सामान था और इसमें 40.5 का प्रॉफिट इसको चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 445.5। अब देखिए हुआ क्या है, इसके पास पहले तो 10 किलो सेब था, लेकिन अब 1 किलो सेब क्या हो गया है? कम हो गया है। तो कितना सेब है इसके पास? 9 kg। तो 1 kg का दाम निकालना है, इतना में बेचना है, तो डिवाइड कर देंगे। कितनी बार में कटेगा? देखिए ये 4 बार में कट गया, उसके बाद 9 बार में कटेगा, तो 49 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट है, पहले उस कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए उस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए जब दो वस्तु का SP सेम हो और एक वस्तु को X% लाभ पे और दूसरे को X% हानि पे बेचा गया, तो आपको टोटल यानी कि ओवरऑल जो है X²/100% की हानि होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्या कंसेप्ट है कि दो वस्तु को बेचेंगे, दोनों का SP यानी कि विक्रय मूल्य है वो सेम होगा। एक को लाभ पे बेचे X%, दूसरे को हानि पे X%, दोनों सेम है, तो टोटल जो है इसको हानि होगा X²/100% का। तो यही कंसेप्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में लगाने वाले हैं। देखिए दो मशीन है, दोनों को इतना रुपये में बेचा जाता है, SP सेम है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। एक को 10% लाभ, दूसरे को 10% हानि, तो X का मान यहाँ कितना है? 10। तो इसको क्या होगा? लाभ नहीं होगा, क्या होगा? हानि। हानि कैसे निकालेंगे? X²/100%। X हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। ये दोनों कट जाएगा,
तो 1% का इसको क्या हुआ है, हानि। तो 1% का हानि तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये मिसप्रिंट है, 1% का लॉस सी ऑप्शन में होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये भी देखिए सेम। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए, एक मकान और एक दुकान में प्रत्येक को 1,00,000 रुपये में बेचा जाता है। यहाँ भी एसपी सेम है। तो मकान पे 20% का हानि और दुकान पे 20% का लाभ होता है। तो कुल सौदे का परिणाम क्या रहा, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एसपी हमारा क्या है, सेम है। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा 20। तो ओवरऑल इसको क्या होने वाला है, हानि वाला होने वाला है। तो टोटल लॉस परसेंट हम लोग निकाल सकते हैं x²/100%। तो ये कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बटे 100। ये 400 हो गया और ये 100 हो गया। तो 4% का इसको क्या हुआ है, हानि। लेकिन ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में कहीं भी परसेंट में आंसर नहीं है। तो हमें सीपी को 100 मानना होगा, 100%। तो देखिए एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 4% का लॉस हुआ है तो एसपी कम होगा, तो 96%। अब क्वेश्चन में एसपी कितना दिया हुआ है, दोनों को देखिए 1,00,000 रुपये में बेचा जा रहा है। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 2,00,000। हमसे पूछा जा रहा है हानि बताइए या लाभ बताइए। तो इसको हानि हुआ है, तो हानि देखिए कितना हुआ है, 4%। तो 4% का मान निकालना है। अगर इधर से देखा जाए तो ये 24 से डिवाइड हो रहा है। 96 में 24 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो इस साइड से भी 24 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 में 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/12 लाख। तो इसको 1/12 लाख का क्या हुआ है, लॉस, तो जो कि बी ऑप्शन में है। तो ये हमारा सही है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन को किया है। अगली वीडियो में हम फिर से नए क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये सारा कंसेप्ट आप लोग सीख करके अपने नोट्स में लिख लेंगे। और वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए सी ऑफ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।